सूरज की दुनिया की शुरुआत स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 की टूटी हुई बेंच से हुई थी। वह जगह थी जहां उसने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा दिन बिताए थे। लोग उसे वहां से गुजरते हुए देखते, उसकी धूल भरी शक्ल पर एक निगाह डालते और आगे बढ़ जाते। उनके लिए सूरज बस एक और भिखारी था, एक ऐसा साया जिसे वे अपने रास्ते से हटा देना चाहते थे। लेकिन सूरज को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका सारा ध्यान अपने पेट की आग पर होता था, जिसे बुझाने के लिए वह हर सुबह सूरज उगने से पहले ही जाग जाता था। सूरज की उम्र मुश्किल से 8 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में इतनी उदासी और थकान थी जो किसी बूढ़े इंसान की आंखों में भी नहीं मिलती। उसकी माँ उसे बहुत पहले छोड़कर जा चुकी थी और पिता नशे की लत में इतने गहरे धंस चुके थे कि उन्हें अपने बेटे का अस्तित्व तक याद नहीं था। सूरज को याद है, पिता उसे हर रोज सुबह स्टेशन पर छोड़ जाते थे और कहते थे, जा आज शाम तक कुछ कमा कर लाना। सूरज जानता था कि वह कमाई पिता के नशे पर खर्च होगी, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वह कुछ नहीं लाता तो रात को उसे भूखा सोना पड़ेगा। रोज सुबह सूरज प्लेटफॉर्म पर चलती हुई ट्रेनों की आवाज़ और यात्रियों के शोर के बीच अपना खाली कटोरा लिए खड़ा हो जाता। वह कभी किसी के सामने जबरदस्ती नहीं करता था, बस चुपचाप खड़ा रहता, उम्मीद करता कि कोई उस पर दया करेगा। कुछ लोग उसे देखकर दया करते थे और कुछ लोग उसे पूरी तरह से डांटते थे। काम क्यों नहीं करता, हाथ पैर सलामत है, भीख मांगने में शर्म नहीं आती। ये शब्द सूरज को तीर की तरह चुभते थे। वह मन ही मन सोचता, काश मैं भी काम कर पाता, काश मेरे पास भी घर होता जहाँ मैं शांति से सो पाता। उम्मीद की एक किरण, टीचर की मुलाकात। एक दिन सूरज प्लेटफॉर्म पर अपने खाली कटोरे को निहार रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आकर रुक गया। वह एक साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सूरज की ओर देखा और कुछ पल तक उसे ऐसे ही निहारता रहा, जैसे वह उसके अंदर कुछ खोज रहा हो। उस आदमी ने सूरज से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सूरज ने सहमते हुए कहा, सूरज। तुम्हें पढ़ना है? उसने पूछा। यह सवाल सूरज के लिए बिल्कुल नया था। अब तक लोगों ने उसे खाने या काम के बारे में पूछा था, लेकिन पढ़ाई के बारे में किसी ने नहीं पूछा था। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने आंसुओं को पूछते हुए बोला, बहुत पढ़ना है सर, पर मेरे पास किताब नहीं, खाना नहीं, घर नहीं। उस आदमी का नाम रामनाथ था। वह एक स्कूल टीचर थे। वह सूरज की मासूमियत और उसकी आंखों की चमक से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने सूरज का हाथ पकड़ा और बोले, चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। रामनाथ सूरज को अपने घर ले गए। सूरज को एक साफ सुथरा कमरा दिया गया जहाँ पहली बार उसे एक बिस्तर पर सोने का मौका मिला। उसे भरपेट खाना खिलाया गया और नए कपड़े दिए गए। सूरज को यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। उसे लगा कि वह किसी और दुनिया में आ गया है। सपनों की नई उड़ान। अगले दिन रामनाथ ने सूरज का दाखिला अपने ही स्कूल में करवा दिया। सूरज को स्कूल की वर्दी में देखकर रामनाथ की आंखें खुशी से भर आई। सूरज भी बहुत खुश था। वह पहली बार स्कूल जा रहा था। स्कूल में उसे कई नए दोस्त मिले। उसे पढ़ना लिखना अच्छा लगने लगा। वह अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा। उसे पता था कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह अपने जीवन को बदल सकता है। सूरज ने कभी पढ़ाई को बोझ नहीं समझा। वह हर विषय को पूरी लगन और मेहनत से पढ़ता था। रात में जब सब सो जाते थे तो वह अपनी किताबों को लेकर बैठ जाता था। वह जानता था कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है। जब सूरज ने 10वीं परीक्षा में टॉप किया तो पूरे स्कूल में उसकी चर्चा होने लगी। लोग हैरान थे कि एक भीख मांगने वाला बच्चा इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे कर सकता है। लेकिन सूरज के लिए यह बस एक शुरुआत थी।
उसे अभी और भी बहुत आगे जाना था। ग्रेजुएशन के बाद सूरज ने अपने टीचर रामनाथ से कहा, सर मुझे आईएएस बनना है। रामनाथ मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सूरज। जब सूरज ने आईएएस की तैयारी करने का फैसला किया तो समाज के लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। भीख मांगने वाला आईएएस बनेगा, लोग हंसते थे। कुछ लोग तो उसे कहते थे, तुम तो भीख मांगने वाले हो, तुम्हें क्या पता आईएएस क्या होता है। इन शब्दों ने सूरज को बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसे अपने आलोचकों को जवाब देना है, लेकिन शब्दों से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से। सूरज ने यूपीएससी की तैयारी में अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ने बैठ जाता था और देर रात तक पढ़ता रहता था। उसने हर दिन को अपनी आखिरी उम्मीद मानकर जिया। उसने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता अगर उसे पूरा करने की सच्ची लगन हो। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब यूपीएससी का रिजल्ट आया। सूरज ने अपनी आंखें बंद करके अपना रिजल्ट देखा। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने टीचर रामनाथ को फ़ोन किया और कहा, सर मैं आईएएस बन गया हूँ। रामनाथ की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे तुम पर हमेशा से भरोसा था। आज वही सूरज एक आईएएस ऑफिसर है। उसके ऑफिस के बाहर एक नेम प्लेट पर लिखा है, आईएएस सूरज यादव। वह आज भी उसी रेलवे स्टेशन पर जाता है जहाँ से उसने अपने जीवन की शुरुआत की थी। लेकिन अब वह भीख मांगने के लिए नहीं जाता, बल्कि उन बच्चों की मदद करने के लिए जाता है जो आज भी उसी टूटी हुई बेंच पर बैठे हुए हैं। सूरज ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि अगर सच्ची लगन हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल सकता है।